नमस्कार दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जान ही गए होंगे कि हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी को एक बार और सूचित करते हैं कि भागवत पुराण के अनुसार माता तुलसी की कथा के बारे में इस वीडियो में प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, माता वृंदा अर्थात माता तुलसी किस कारण से पूजनीय हैं और राक्षस कुल के होते हुए भी वह दूसरे जन्म में भगवान विष्णु से कैसे विवाह किया, उसका कारण क्या है, उसके बारे में आप सभी के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कुछ प्रचलित कथाओं के अनुसार तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। दोस्तों, श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इसके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी ओजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती के पास जाकर अपनी पत्नी रूप को अपनाने के लिए कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उन्हें तुरंत पहचान लिया और वहां से अंतर्धान हो गया। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पवित्र धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुंचे और जहां वृंदा रहती थी, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी, भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे। उन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा सा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रत धर्म का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसे होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में मारा गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का शाप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदे, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप से तुम्हारे साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश का प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी पौधा होती है, वहां यम के दूत भी असमय नहीं आ सकते।
गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी सहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निगल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट सिकंदचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस प्रकार दोस्तों, वृंदा बनी तुलसी का पौधा। इसी दिन से हम सभी इसको देवी तुल्य, माता लक्ष्मी के तुल्य भगवान विष्णु के साथ पूजा जाता है और सभी भगवान विष्णु के साथ तुलसी माता की पूजा करती हैं। इस प्रकार दोस्तों, आप सभी के बीच श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार माता तुलसी की कथा आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।